मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मंच पर बैठे हुए महाराष्ट्र और मुंबई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, राज्य सरकार के वरिष्ठ मंत्रीगण, उपस्थित सभी प्रमुख कार्यकर्ता, आप सभी को मनपूर्वक मैं प्रणाम करना चाहता हूं। जब मैं यहां आया हूं और ऐसे शुभ मौके पर आया हूं, तब छत्रपति शिवाजी महाराज और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई की स्मृति को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और विशेषकर महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा अपने नए कार्यालय का भूमि पूजन कर इतिहास में एक नई शुरुआत करने जा रहा है। जब से हमारी पार्टी की स्थापना हुई, तब से 1950 से लेकर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के हर छोटे मोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता तक हम सबको मालूम है कि कार्यालय हम सबके लिए मंदिर होता है, और कार्यालय में ही हमारे काम का आलय होता है। कार्यालय में ही हमारे पार्टी के सिद्धांत संरक्षित और संवर्धित होते हैं। कार्यालय में ही एक शुभेच्छक को कार्यकर्ता बनने की कॉलेज चलती है। कार्यालय में ही हमारे कार्यकर्ता का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण होता है। बाकी सारे पार्टियों के लिए कार्यालय एक ऑफिस हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए कार्यालय मंदिर से जरा भी कम नहीं। हमने हमेशा, जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से लेकर आज तक, संगठन के आधार पर राजनीतिक पार्टी चलाने के विचार को स्वीकार किया। हमने हमेशा सिद्धांत के आधार पर हमारी नीतियों को गढ़ा है, और हमने हमेशा भारत और भारत के लोगों के हित के लिए कड़े से कड़े संघर्ष भी किए। ये तीनों उद्देश्य परिपूर्ति जहां पर होती है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, देवेंद्र जी, सभी पूर्व अध्यक्ष और महाराष्ट्र भर के सभी कार्यकर्ताओं को मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी, भाजपा, ये किसी बैसाखी के आधार पर नहीं चलती, अपने बूते पर खड़ी है। भारत की राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत एक अमिट स्थान रखते हैं, उसी तरह से अब महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र के एक मजबूत हस्ताक्षर है, इसमें कोई ना नहीं बोल सकता। और ऐसी पार्टी के प्रदेश कार्यालय का निर्माण लगभग मैं तो बिल्डिंग देखकर अध्यक्ष जी को अभिनंदन देना चाहता हूं। 55,000 स्क्वायर फुट का एक कार्यालय, जिसमें लाइब्रेरी भी है,
6 मीटिंग रूम भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, 400 सीट का ऑडिटोरियम भी है और सबसे विशेष प्रदेश अध्यक्ष का ऑफिस तो है ही है, मुख्यमंत्री का भी ऑफिस बनाया है, जो हमेशा मुख्यमंत्री जी को याद कराएगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक कार्यालय से ही चुनकर महाराष्ट्र शासन की धुरा संभालता है। मल्टी लेवल बेसमेंट पार्किंग, मेडिकल सेंटर, रिसेप्शन, वेटिंग लॉन्ज और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के रहने के लिए मैंने देवेंद्र जी को कहा है 3-4 कमरे भी जरूर बनाना भैया, जिससे हमारे कार्यकर्ता कार्यालय में रह पाए। मित्रों, मुझे बहुत आनंद है कि महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी न केवल महाराष्ट्र में मजबूत हुई, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा ने अपनी परंपराओं को भी याद रखा है और इस स्मरण को अपनी कृति से साबित करने का भी काम किया है। यही भूमि है जब जनसंघ के जनता पार्टी के विलय के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, तब अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। और मित्रों, आज देखिए वो 1980 से 96 में ही हम हमारे प्रधानमंत्री अटल जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखे और 11 साल से लगातार 3 बार चुनकर नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। एक प्रकार से करीब करीब 18 साल तक भारत का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। भारत का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का नेता बना है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। मगर इस क्षण पर मैं जनसंघ के लेकर आज तक जो इन कार्यकर्ताओं ने एक कठिन पथ को पार करने का काम किया, जिन नेताओं ने जबरदस्त अभाव के बीच में काम कर कर पार्टी की मजबूत नींव डालने का काम किया, पार्टी के विचारों के वटवृक्ष के बीज को बोने का काम किया और बीज से लेकर वटवृक्ष तक वो पौधा खड़ा हो जाए, बड़ा वटवृक्ष बने, तब तक अपने पसीने से सींचने का काम किया। वो सभी कार्यकर्ता नेताओं को हम सब की ओर से मैं मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी, मुझे भी पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। आज मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारत में एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जहां बूथ का अध्यक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और मैं उसका उदाहरण हूं। 1981 में मेरी भारतीय जनता पार्टी की यात्रा एक बूथ के अध्यक्ष से हुई थी और ये पार्टी ने मुझे ये महान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका दिया था। यही बताता है कि हमारी पार्टी परिवारवाद के आधार पर नहीं चलती, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो परिश्रम करता है, पार्टी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ता है, जिसके अंदर परफॉर्मेंस करने की ताकत है, वो ही इस पार्टी में बड़ा नेता बन सकता है मित्रों। और हमने ये सिद्ध कर कर रख दिया कि परिवारवादी पार्टियों की पॉलिटिक्स इस देश में नहीं चलेगी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ही देश का नेतृत्व आगे संभालेंगे। और मोदी जी इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। एक गरीब चाय वाले के घर में पैदा हुआ गरीब बालक अपने त्याग, समर्पण, सेवा और देशभक्ति के आधार पर
इस देश का प्रधानमंत्री बनता है और 3-3 बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिलता है। यही बताता है कि लोकतांत्रिक पार्टी में हमारा विश्वास कितना दृढ़ है। और मेरा स्पष्ट मानना है, जो पार्टियां अपने आंतरिक कामकाज के अंदर लोकतंत्र को बहाल नहीं कर सकती, वो पार्टियां देश के लोकतंत्र का कभी रक्षा नहीं कर सकती, कभी रक्षा नहीं कर सकती। और परिवारवादी पार्टियों के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। मित्रों, आज महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी अपने नूतन कार्यालय का भूमि पूजन कर रही, उस वक्त जो बचा कुछा काम बाकी है जिला मुख्यालयों का, मेरा अध्यक्ष जी और देवेंद्र जी से अनुरोध है कि 2026 दिसंबर तय कर लो, महाराष्ट्र के 100% जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनाना चाहिए। लगभग 660 संगठनात्मक जिले, मैं नॉर्थ ईस्ट के छोटे जिलों को बात कर कहता हूं, इसमें से 397 जिलों में हमारा कार्यालय हो चुका है और 90 में काम चालू है। तो लगभग देश भी 100% की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मित्रों, यही पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी और अनेक ऐसे बड़े वरिष्ठ नेता, जिन्होंने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण पार्टी के सिद्धांत और भारत माता की सेवाओं में लगाया, इन्हीं के पुण्य का फल है कि आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में फैली। देवेंद्र जी ने 2015 के चुनाव की याद दिलाई। मैं पार्टी का अध्यक्ष बना था और चुनाव आया था। हमने सम्मानपूर्वक समझौते की बात करी, मगर हुआ नहीं, समझौता टूटा। हम बहुत लंबे समय के बाद स्वतंत्र रूप से लड़े और महाराष्ट्र को पहला भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मिला। और फिर लगातार 3 बार हम देवेंद्र जी के नेतृत्व में एनडीए महाराष्ट्र के अंदर विजयी हुआ है और देवेंद्र जी आज फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनकर हमारे सामने। मित्रों, महाराष्ट्र में भी डबल इंजन सरकार हो गई है। आप सभी को उससे संतोष होगा, मगर मुझे इससे संतोष नहीं है। डबल इंजन सरकार नहीं चाहिए, ट्रिपल इंजन सरकार चाहिए। तहसील पंचायत, जिला पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि इतने दमखम के साथ लड़िए कि विरोधियों का सुपड़ा साफ हो, दूरबीन लेकर कहीं पर वो दिखाई न पड़े। इतने प्रचंड आवेग और परिश्रम के साथ इस चुनाव को हमने लड़ना भी है और जीतना भी। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के स्वागत के लिए तैयार है। यही बताता है, यही महाराष्ट्र में हम 2014 में 4थे नंबर की पार्टी हुआ करते थे और आज महाराष्ट्र में हम पहले नंबर की पार्टी बनकर हो गए। और ये स्थिति देश भर की, क्योंकि हम जब सत्ता में आए, पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत को हमने जमीन पर उतारा। हमने इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए घर में बिजली, गैस का सिलेंडर, शौचालय, पीने का पानी, प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज, हर व्यक्ति को 5 लाख तक की मेडिकल की सुविधाएं, न जाने कितने उपहार देकर गरीबों का जीवन हमने दुष्कर था उसको सुलभ बनाने का काम किया है। देश का अर्थतंत्र 11वें नंबर था, हम 4थे नंबर पर लेकर आए, देश को समृद्ध किया है। और मित्रों, देश को सुरक्षित करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।
देश पर जितने भी बड़े आतंकवादी हमले हुए, करने वाले और कराने वाले दोनों को दंडित करने का काम भारत के सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों ने। और इसका बहुत रिसेंट नजदीक के भूतकाल का उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। पहलगांव में हमारे निर्दोष यात्रियों को धर्म पूछकर मारा था। हमने धर्म पूछे बगैर जहां वो छिपे थे वहां जाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर सफाया किया। और ऑपरेशन महादेव ने वो कांड करने वालों को भी उनकी गति की ओर आगे बढ़ाया। करने वाले भी गए, कराने वाले भी गए और पूरी दुनिया में एक संदेश गया कि भारत की सीमा और सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, कई सारे नए विकास के आयाम मोदी जी ने गढ़े हैं। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। आज ही हमारी दरियाई व्यापार की पूरे दुनिया भर के सभी सेक्टर की एक बहुत बड़ी समिट की शुरुआत हुई। सिर्फ हमारे पोर्ट और पोर्ट से संलग्न सारी इंडस्ट्री का जो विकास हुआ है वो देखते हैं तो भी आंखें चकाचौंध हो जाती है। परंतु इसके साथ साथ हम विचारधारा के आधार पर चलने वाले पार्टी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर हम देश को आगे बढ़ाने का प्रण लेकर चले हुए लोग। हमारे कई वादे 1950 से थे। हम 1950 से मानते थे कि अयोध्या में जहां राम भगवान का जन्म हुआ था वहां भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। और मित्रों, वो काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने 2019 में पूरा किया। हम मानते थे कि धारा 370 देश की एकता और अखंडता के खिलाफ एक चैलेंज है। आतंकवादियों का वैचारिक पोषण करने के लिए ही धारा 370 हमेशा प्रेरित रहती है। वो धारा 370 को भी खत्म कर दिया। मित्रों, सीए भी लाए, ट्रिपल तलाक भी समाप्त हो गया और कुछ राज्यों ने कॉमन सिविल कोड की शुरुआत भी कर रही है। हमारे सारे वैचारिक मुद्दे मोदी जी के नेतृत्व में इस 11 साल में हमें समाप्त करें। अब आगे हमारे सामने लक्ष्य है कि 2047 में एक आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित भारत की रचना करना। ऐसा भारत जो आजादी की जब शताब्दी मनाई जाए तब पूरे विश्व के अंदर हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसा भारत का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ना है। हमारे पुरखों ने ये पार्टी यहां पर लाकर हमें सौंपी है। हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियां भी सिद्धांत के आधार पर राजनीति करने वाली हो। इसकी निर्मिति करने की, वो पीढ़ियों की निर्मिति करने की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं मानता हूं आज जिस कार्यालय का भूमि पूजन हुआ है वो महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यालय आने वाली पीढ़ियों तक, आने वाली कई पीढ़ियों तक देश की आजादी की शताब्दी तक ऐसे ही देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का सृजन करती रहेगी। इसका मुझे विश्वास है। मंच पर बैठे हुए पूरा नेतृत्व और हमारे सामने बैठे हुए प्रतीकात्मक रूप से बैठे हुए लाखों कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि को मनपूर्वक मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन देना चाहता हूं और आप सभी को प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।